हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से लेके 10 तक ऐसे बताता है। अब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उत्तर उससे कहा, यह भी लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमसे बात कर रहे हैं। परीक्षा, यीशु मसीह की परीक्षा, और हमारे जीवन में भी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा है रोटी के वजह से। आज इंसान रोटी के लिए कुछ भी करता है और शैतान उसी से उसकी परीक्षा करता है। अगर आज हम अपने लाइफ में बने रहना चाहते हैं तो इस परीक्षा से विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हम इस वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। अगर आप रोटी के लिए भागते हैं तो आपका जीवन में वो लक्ष्य को आप खो देते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन की खोज में रहते हैं, अगर आप प्रभु के खोज में रहते हैं तो प्रभु आपको क्या करेंगे? ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। दूसरी परीक्षा है, शैतान हमेशा हमारे शरीर की परीक्षा करता है। हमारे शरीर को लेके वो हमेशा परीक्षा करता है। वो समय हमें खुदा में बने रहना है, हमें खुदा के वचनों में बने रहना है ताकि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तीसरी परीक्षा है संसार का वैभव, स्टेटस। आजकल जो चल रहा है, हमारे जीवन में स्टेटस चाहिए और उस स्टेटस के लिए इंसान क्या कर रहा है? भाग रहा है। इंसान आज स्टेटस के पीछे पड़ा हुआ है। आज ये तीनों चीजों को लेकर शैतान परीक्षा कर रहा है इंसानों की, मनुष्य की। पहली होगी रोटी के लिए, दूसरी होगी अपने जीवन के लिए, तीसरी है उनके लाइफ के धन संपत्ति, वेल्थ, स्टेटस, उसके नाम, इन सभी बातों को लेकर शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के वचन में दीजिए। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। वचन के द्वारा ही बढ़ सकते हैं हम इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है कि हमारे लाइफ में इन 3 चीजों के लिए हमें नहीं जीना, हमें प्रभु के लिए जीना है। हमें रोटी के लिए नहीं, हमें स्टेटस के लिए नहीं, हमें प्रभु के लिए जीना है। जब हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु हमें हर एक चीजों से ब्लेस करेगा। प्रभु कहता है, पहले उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज कर, सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। हम वस्तुओं के पीछे नहीं, हम परमेश्वर के पीछे भागना है। तो प्रभु हमारी जरूरतों को, प्रभु हमारे हर एक ख्वाहिशों को पूरा करेगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।